पेट्रोल और गैस की तलाश, पैदावारी कंपनियां $5 अरब की सरमायाकारी करेंगी। पैदावारी कंपनियों ने वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ ने ऑफशोर ज़खायर तलाश करने की दावत दी थी। पाकिस्तान में 240 जगह खुदाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। मुकामी ज़खायर की पैदावार से कीमती ज़र मुबादला बचेगा, ईंधन और गैस सस्ती होगी। डीलर्स और दुकानदारों को नकेल डालने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत आटे की कीमत खुद मुकर्रर करेगी। 10 किलो के थैले की कीमत 920 रुपए होगी। 20 किलो आटे का थैला 1840 रुपए में फरोख्त होगा। महकमा खुराक ने नई कीमत पर नोटिफिकेशन तैयार कर लिया। अशिया खुरनोश एक्ट 2024 के तहत ये कीमतें लागू की जाएंगी। अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विद होल्डिंग टैक्स से इंडस्ट्री नहीं चल सकती। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 11 जुलाई को आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन आसिम रजा समेत ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिम रजा ने कहा कि 10 जुलाई को गंदम की वॉशिंग बंद की जाएगी। टैक्स वापस ना लिया तो मुकम्मल हड़ताल करेंगे। आटा भी मजीद महंगा होगा, हुकूमत टैक्स वापस ले। डब्बे के दूध की कीमत भी बढ़ गई। एक पाव वाला पैक 20 रुपए, लीटर वाला 100 रुपए तक महंगा। पाव वाला दूध का पैक 70 से 90 रुपए तक फरोख्त। 1 लीटर वाला पैक 260 से 360 रुपए तक पहुंच गया। अवाम के 14 तबक रोशन। दूध पर बजट में 18% GST लगा था। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, ये बात याद रखें। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है। जो सियासत में आते हैं, ये हमारी आइडियोलॉजी है। इस मुल्क को एक नया रास्ता देना है, इसकी मुश्किलात को हल करना है, इसको आगे लेकर जाना है। याद रखें, फॉर्म 47 वाले मुल्क ठीक नहीं कर सकते। हुक्मरानों को मुल्क नहीं अपनी कुर्सी की फिक्र है। शाहिद खाका नवासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत शुरू कर दी। हमें निज़ाम को मुकम्मल बदलना होगा। निज़ाम नहीं बदलेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। अवाम पाकिस्तान पक्की पकाई जमात नहीं, ये एक सोच है। इलेक्टेबल सियासत का हिस्सा है, लेकिन हर इलेक्टेबल काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा, 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। 2017 में मुल्क की तबाही और बर्बादी और जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को जमहूरियत नहीं चाहिए। बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। हमने तहरीक इंसाफ ने तरनोल जलसा मुलतवी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सियासी कमेटी ने जलसा मुलतवी करने का फैसला किया। अदालत से आशूरा के बाद की तारीख देने की दरख्वास्त दी है। कानून का सहारा लेते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। जलसे का NOC क्यों मुअत्तल किया? तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में दहशतगर्दी का खतरा है। सिक्योरिटी थ्रेट्स के बायस जलसे की इजाजत मनसूख की। वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर की एक बार फिर परवेज खटक को धमकी। बोले, एहसान फरामोश परवेज खटक ने पार्टी छोड़ी। बानी PTI के खिलाफ झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवाही दी तो पराठे खा सकेंगे, न सिगरेट पी सकेंगे। बानी ने भूख हड़ताल की तो हर कारकुन भूख हड़ताल करे। बानी PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत पर फैसला महफूज। अदालत 9 जुलाई को जमानतों पर फैसला सुनाएगी। जिन्ना हाउस हमला केस में भी फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने समात मंगल तक मुलतवी कर दी। MQM ने वज़ीर आला मुराद अली शाह के सिंध में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुराद अली शाह ने सूबे की गलत तस्वीर पेश की। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए कुछ नहीं किया। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। आज सिंध में 11,000 घोस्ट स्कूल हैं। आज कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करा सकता।
मुस्तफ़ा कमाल साहब 2 दिन बाद कहते नहीं, हम और पीपल्स पार्टी लाजिम और मलजूम है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध के नौजवान को रोजगार दे रही थी, उसको रोजगार देने जा रही थी, तो तुम लोग अदालत चले गए। आज कराची में दहशत का राज नहीं, आज कोई शहर बंद नहीं करा सकता। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुस्तफ़ा कमाल पर जवाबी वार। कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने पहले कहा था MQM और पीपल्स पार्टी लाजिम व मलजूम है, आपके मफाद में होता है तो कहते हैं आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं। सिंध हुकूमत नौजवानों को रोजगार देने जा रही थी, MQM अदालत में चली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली फिल रामोस की मुलाकात। तालीम, सेहत, पुलिसिंग, इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी नर्सिस को मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तेफाक। फिल रामोस ने कहा, अमरीका में नर्सिस की कमी है। मोहसिन नकवी ने कहा, तालीम, सेहत और इक्तिसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। इस्लामाबाद पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। फिल रामोस की वज़ीर दाखिला को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। सरकारी और 8 मुंतखब निजी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा शामिल होंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द इलेक्ट्रिकल व्हीकल टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, पाकिस्तान में पहली बार EV टैक्सी और पिंक EV टैक्सी चलाई जाएगी। इस्लाह पसंद मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब। मसूद पेज़ेश्कियान ने सईद जलीली को 28 लाख वोटों से शिकस्त दी। सख्तगीर रहनुमा सईद जलीली को 1 करोड़ 35 लाख वोट पड़े। सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में 3 करोड़ अफराद ने वोट डाले। ईरानी वजारत दाखिला के मुताबिक वोटर टर्नआउट 49% रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान पेशे के हवाले से डॉक्टर हैं। मसूद पेज़ेश्कियान 5 बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। वज़ीर सेहत के मनसब पर भी फाइज रहे। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर रहे। मसूद पेज़ेश्कियान को हसन रूहानी, मोहम्मद ख़ातमी, जवाद ज़रीफ की हिमायत हासिल है। मगरब से ताल्लुकात में बेहतरी के साथ जोहरी मुज़ाकरात की बहाली की ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने मोबाइल फ़ोन सर्विस जैम करने की तजवीज़ विफाक को भिजवा दी। इजरायली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। 24 घंटे में 50 मुकामात पर शदीद बमबारी। शुमाली गजा जबालिया में कार्रवाई के दौरान 58 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई। डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे सकता हूं। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक बार फिर इलेक्शन दौड़ से बाहर ना होने का ऐलान। इंटरव्यू में कहा, मुझे दस्तबरदारी का हुक्म देने के लिए खुदा नीचे नहीं आएगा। ट्रंप से मुबाहिसे से कबल बीमार था। मॉनसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों समेत अहम शाहराएं ज़ेर-ए-आब आ गई। मरी, जेहलम, मुरीद के, गुजरावाला, अटक में बादल खुलकर बरसे। बारिशों से पहाड़ी इलाकों की नदी नालों में तोगयानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है।